Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start factorization of polynomials. Okay, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर वो पॉलिनोमियल होता है जो गिवन पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है कहीं x² - 4, ठीक है। इसको कहा गया पहले फैक्टराइज कीजिए। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? लिखेंगे x² - 2 का स्क्वायर। ओके, तो लिखेंगे x + 2 और x - 2। a + b a - b आपने पढ़ा होगा। a² - b² है तो a + b a - b होता है। तो ये आपका क्या कहलाया? x² - 4 का एक फैक्टर हुआ। कौन? ये। और फिर ये भी एक फैक्टर हुआ। ये दोनों क्या है? इसका फैक्टर है। ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर से यही नंबर, यही पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल क्या है? इसका फैक्टर है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x² - 4 को डिवाइड दिया जाए किससे? x + 2 से, ठीक है, या फिर x - 2 से, तो आपको पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि फैक्टर वो पॉलिनोमियल होता है जो गिवन पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन। 3 टर्म का भी हो सकता है, 4 टर्म का भी हो सकता है। उन सब को आज फैक्टराइज करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है। और क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि कोई पॉलिनोमियल किसी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, आपको सीधा क्वेश्चन पर ले चलते हैं और हर टाइप का एक एक दो क्वेश्चन आपको समझा देंगे। तो आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल आप खुद से भी समझ सकते हैं। तो हम क्या बताते हैं आपको, एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन जब बता देंगे तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 अ फैक्टर। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 4 पॉलिनोमियल गिवन है आपका, और ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि x + 1 क्या इन चारों में से किसी का या फिर चारों का फैक्टर है। इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी का फैक्टर मिले और किसी का फैक्टर ये ना भी मिले। तो कैसे चेक करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस x + 1 को 0 के बराबर करेंगे। तो मानेंगे x + 1 = 0। फिर इन चारों पॉलिनोमियल्स में बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे कि क्या किसी में 0 मिलता है। जिसमें भी 0 मिलेगा हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल क्या है, उसका फैक्टर है। अदरवाइज अगर 0 नहीं मिलता है, कोई भी नंबर बच जाता है, 1 या 5 या x में कोई टर्म मिल जाता है या रूट में कोई नंबर बच जाता है, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में से आपको एक एक क्वेश्चन समझा देते हैं बोर्ड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हो सकता है ये क्वेश्चन भारी लगे, ठीक है, तो ये आपको बोर्ड पे चल के समझा देते हैं। उसके बाद सेकंड में देखते हैं एक क्वेश्चन, तो सेकंड का भी आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन एक बता देते हैं। थर्ड में से भी एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो थर्ड में भी हम देखते हैं कि रूट वाला क्वेश्चन है, ये बच्चों को भारी लगता है तो यही बता देते हैं। फिर फोर्थ में एक क्वेश्चन बता देते हैं, फोर्थ का फर्स्ट। और फिफ्थ में भी एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट। बाकी सब क्वेश्चन इसी बेसिस पे आप आसानी से बना सकते हैं। तो बाकी डिस्कशन हम बोर्ड पर करेंगे क्वेश्चन को समझते हुए। ओके, इसके बाद क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ अगला टॉपिक हमारा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं बोर्ड पर और हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को पूरी तरह से बनाकर आज एंड करते हैं। ओके, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का, एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4। क्या क्वेश्चन बोलता है? फर्स्ट नंबर, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ x + 1 अ फैक्टर। यानी इसमें 4 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसमें से हमने एक क्वेश्चन पिक किया है, x³ - x² - 2 + √2 x और +√2, ठीक है। इसको चेक करना है कि क्या ये जो है वो x + 1 इसका फैक्टर है। x + 1 जो यहाँ है, ये इसको चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसका फैक्टर चेक करने के लिए हम लोग क्या, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं। फैक्टर है तो ये 0 होगा, x + 1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा आपका, x का वैल्यू क्या आया, -1। इसी -1 को यहाँ पुट करेंगे, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि ये फैक्टर है,
अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। तो जो गिवन रहता है उसको हम लोग पी एक्स मान लेते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, ठीक है, और उसके बाद x और प्लस √2, ये आपका पी एक्स है। अब इस x के जगह पे क्या पुट करना है, -1, तो पुट कर देते हैं -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 प्लस √2, फिर यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा -1 और प्लस √2। अब इसको सॉल्व करना है। अगर ये 0 हो जाता है तो कहेंगे कि ये फैक्टर है। तो देखिए -1 का क्यूब -1 होता है, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, -1 का स्क्वायर +1 होता है तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 + 1 मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 प्लस √2 और यहाँ क्या है प्लस √2। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमारा, माइनस माइनस मिलके -2 और +2 और प्लस √2 मिलके 2√2, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने पे ये पता चला कि +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या है आपका 2√2। तो ये 0 के बराबर नहीं ना हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि p -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। क्या लिख सकते हैं, x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपका उसका। तो क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस x² प्लस 2 प्लस √2x प्लस √2, इसका ये फैक्टर नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, उसको देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखता है, डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या लिखता है, डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी ये पता करना है कि क्या gx जो है px का फैक्टर है। gx मतलब ये पता करना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसके लिए दो तरीका है, एक है क्या, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, जो डिवाइड का तरीका है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये जो gx है वो px का एक फैक्टर है। ओके, दूसरा तरीका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, यहाँ जो x का वैल्यू मिलेगा वो इस पे प्लेस करेंगे, अगर ये 0 मिलता है रिमाइंडर तो हम लोग कहेंगे कि यस ये इसका फैक्टर है। तो हम लोग वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, ये ज़्यादा आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, gx को फिर 0 के बराबर कर देंगे, इसका मतलब x - 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा 3, यही 3 हमको यहाँ प्लेस करना है। तो हमारा px क्या है वो लिख देते हैं, x³ - 4x² प्लस x प्लस 6। ओके, तो x के जगह पे क्या प्लेस करेंगे 3, तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 27 और माइनस ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 और 6 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 9 यहाँ आ गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 36 माइनस 36, क्या मिला हमारा 0। फाइनली हमारा रिजल्ट क्या मिला 0। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि वेयर सिंस P3 is equal to 0, so gx is a factor of px, gx px का एक फैक्टर है। ओके, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए px इक्वेशन में ये k है, इस k का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि ये k क्या है, क्या इसका वैल्यू है। उसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ x - 1, ये जो है x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px मतलब क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका। px बराबर इसमें दिया हुआ है kx² माइनस √2x प्लस 1। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है कि x - 1 इसका फैक्टर है, और जब फैक्टर है तो इसका मतलब है ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, मतलब रिमाइंडर बराबर 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही पुराना तरीका अपनाएंगे, x - 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ और 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, उसके बाद k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1,
यही वैल्यू हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे। तो पी एक्स है यहाँ, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लेस करना है, तो के यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा के इंटू 1 और माइनस रूट टू, ये 1 से मल्टीप्लाई हो चुका, और प्लस 1। ये चूँकि क्या है, फैक्टर है, तो मतलब P1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। ओके, तो अब इसको इक्वेट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू के, और यहाँ से क्या मिला, माइनस रूट टू और प्लस 1। इन दोनों को इधर लाएंगे तो के का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो ये दोनों को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा रूट टू, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1, प्लस है इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू के। तो यही आपका के का वैल्यू मिल गया। के का वैल्यू क्या आया, रूट टू माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखता है, फैक्टोराइज, जो हमारा मेन टॉपिक है। क्या है, फैक्टोराइज। ओके, तो फैक्टोराइजेशन सीखना है हमको। ये फैक्टोराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे बड़ा क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी आपका ये फैक्टोराइज वगैरह आएगा। 8 में भी आपने सीखा होगा, ये 9th में भी फैक्टोराइज है। थोड़ा सा इसका लेवल और अच्छा होगा यहाँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका, एक क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ये 3 टर्म में क्वेश्चन है। तो 3 टर्म में फैक्टोराइज होता नहीं है। सबसे पहले हमको इसको 4 टर्म में डिवाइड करना होगा, 4 टर्म में इसको स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पे रूल अपनाते हैं जो हम, वो कहलाता है मिडिल टर्म स्प्लिट। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, और ये क्या है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद इसको 2 नंबर में हम लोग तोड़ेंगे। वो नंबर क्या होगा वही आपको समझना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें पूरा प्रोसेस आप समझिए। यहाँ से देखिए, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a को c से मल्टीप्लाई। अगर इसका आप फॉर्म समझते हैं ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, तो a को c से सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या मिलेगा हमको, ac मिलेगा। ठीक है, इस ac को ऐसा हमको तोड़ना है कि ये a और c मिलके क्या बन जाए, b बन जाए। क्या करके, या तो जोड़ के या तो घटा के। तो जोड़ के कब करना होता है, घटा के कब करना होता है, ये साइन बताता है। यहाँ अगर प्लस है तो जोड़ के 7 लाना है, और अगर माइनस है तो घटा के 7 लाना है। 12 1 जा 12 आया, ठीक है। यानी ये क्या लाना है, AC मिल गया हमको। तो B बराबर होना चाहिए आपका A प्लस C, ये फुलफिल करना है। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आपको AC आना चाहिए। यानी इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आया वो मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए, और जो के क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 को कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर इसको तोड़ते हैं 2 से, 2 3 जा 6। ओके, तो अब ये 3 टर्म हो गया। तो 3 टर्म नहीं, हमको 2 टर्म में ही हमको डिवाइड करना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 12 अगर लाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। यानी कि एक कंडीशन फुलफिल हो गया कि दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि इन दोनों को जोड़ के 7 भी आना चाहिए। तो 4 + 3 करते हैं तो हमारा 7 भी आता है। तो क्या होना चाहिए, जोड़ के इसके बीच में आना चाहिए, यानी मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो ये 12 जो है 4 और 3 को सेटिस्फाई करता है। 4 + 3 7 होता है, और 4 इंटू 3 12 होता है। तो ये जब दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग 7 को उसी तरह से स्प्लिट करेंगे 4 + 3 में। ओके, तो अब इसको तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखिए 12x स्क्वायर एज इट इज छोड़ देना है, माइनस जैसे है वैसे ही लिख देना है। इस 7 को सिर्फ ऐसे लिखेंगे 4 + 3, तो यहाँ लिख देंगे 4 + 3। उसके बाद x है तो x प्लेस करेंगे और +1। अब इसको माइनस से इधर मल्टीप्लाई करना है, x से इधर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3x और +1। अब देखिए ये 4 टर्म में बन चुका है। अब जब 4 टर्म में बन जाएगा तो यहाँ से आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और दोनों में x भी कॉमन है तो x भी ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 3 जा 12 होता है तो 3x बचेगा यहाँ, और 4 1 जा 4 होता है तो -1 बचेगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो या तो +1 कॉमन लेते हैं या -1। -1 कब लेंगे, जब यहाँ माइनस रहेगा, जब यहाँ प्लस रहेगा तो +1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ माइनस है
तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x - 1। ओके, अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। अब देखिए ये कॉमन मिला 3x - 1 3x - 1, तो 3x - 1 को हमने कॉमन लिखा और क्या बचेगा 4x - 1। यही आपका फैक्टोराइज हुआ, यही आपका आंसर हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मिडिल टर्म को कैसे तोड़ेंगे। एक बार और समझा देते हैं आपको। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो रिजल्ट आता है उसको ऐसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें जोड़ने पर ये नंबर आए या घटाने पर आए। अगर यहाँ घटाव का निशान हो, माइनस हो, तो घटा के ये लाना है, अगर प्लस हो तो ऐड करके ये लाना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस था तो ऐड करके 7 आया, 4 3 7 और 4 3 12, प्रोडक्ट इसके बराबर और सम इसके बराबर। उसके बाद क्या करना है, अंदर से मल्टीप्लाई करना है और कॉमन लेना है। जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाना है। यही फैक्टराइजेशन का आपको आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। ये अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज यहाँ भी करना है, लेकिन ये 4 नंबर के फैक्टराइज से अलग कैसे है, इसमें 4 टर्म है, उसमें आपका 3 टर्म था। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते थे और उसके बाद उसको 4 टर्म में हम लोग क्रिएट करते थे, उसके बाद बनाते थे। यहाँ पहले से आपका 4 टर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो इसको बनाना आसान है, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन इसमें का मुश्किल भी होता है, वो क्या होता है आप बनाएंगे तब समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन में ऐसा कॉमन नहीं हो पाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, x³ - 2x² और क्या है -x और +2, यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों में से। तो दोनों में मैक्सिमम क्या हो सकता है, x² कॉमन है। उसके अलावा यहाँ क्या है, फिर बचा x, यहाँ क्या बचा -2, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं है, तो -1 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा x - 2, ठीक है। अब ये दोनों फिर से कॉमन हो गया, तो फिर से कॉमन लेंगे, x - 2 कॉमन हो गया यहाँ, ठीक है, x - 2। यहाँ क्या बचा x² - 1, ठीक है। तो a² - b² हो गया, तो इसको a + b a - b पे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे x - 2 और फिर लिखेंगे x + 1 और x - 1। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो 3 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर से आपका यही फैक्टराइजेशन का पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके HW में हैं, ठीक है। अब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।